Hello students, today we are trying to understand the next interesting topic, marketing mix. Previous slides में मैंने आप लोगों को बताया था what is the marketing, what is the functions of marketing and the importance of marketing. In marketing किसी भी फर्म, किसी भी कंपनी के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है अगर उसे मार्केट में कंपटीशन को फेस करना है, उसके प्रोडक्ट को सरवाइव करना है। उसी से ही रिलेटेड एक एस्पेक्ट आती है मार्केटिंग मिक्स। तो आज हम इसे समझेंगे मार्केटिंग मिक्स क्या है। मार्केटिंग मिक्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केटिंग टूल्स दैट ए कंपनी यूज टू सेटिस्फाई देयर टारगेट कस्टमर्स एंड अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सबसे पहले ध्यान से समझिए, मार्केटिंग मिक्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केटिंग टूल्स दैट ए कंपनी यूज टू सेटिस्फाई देयर टारगेट कस्टमर्स एंड अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यानी जो हमारे टारगेट कस्टमर्स हैं उनको तैयार करना, उन तक अपना प्रोडक्ट सेल करना, पहुंचाना और साथ साथ अपने जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको अचीव करना। इसके लिए जो भी हम टूल्स यूज करेंगे वो सब मार्केटिंग मिक्स में आते हैं। तो मार्केटिंग मिक्स आपने समझ लिया होगा क्या होता है। हमारे जो टारगेट कस्टमर्स हैं और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए जो भी मार्केटिंग टूल हम यूज करते हैं उनको मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। टारगेट कस्टमर क्या होते हैं? टारगेट कस्टमर वो होते हैं जिन तक हमें अपना प्रोडक्ट पहुंचाना है, जिन तक हमें अपनी सेल करनी है। हर कंपनी का प्रोडक्ट वाइज अलग अलग टारगेट कस्टमर होता है। फॉर सपोज जैसे आप समझ लीजिए एक कार बनाने वाली कंपनी, तो कार बनाने वाली कंपनी ने अपनी जो कार बनाई है उसके 4 वेरिएंट बनाए हैं। पहला 10 लाख में, फिर 20 लाख में, फिर 50 लाख में, फिर 1 करोड़ में। तो हर कार के लिए जो टारगेट कस्टमर होगा वो अलग होगा, क्योंकि इनकम लेवल पर डिपेंड करता है लोगों की कि वो किस तरह की कार परचेज करेंगे। 10 लाख वाली कार के लिए 10 लाख की कार परचेज करने के लिए इनकम लेवल जो है अलग होगा लोगों का। 20 लाख वाली कार को परचेज करने के लिए इनकम लेवल उससे ज़्यादा चाहिएगा लोगों का। 50 लाख वाली कार को परचेज करने वाले लोगों का इनकम लेवल अलग होगा, और जो 1 करोड़ की कार परचेज करेंगे उन लोगों का इनकम लेवल अलग होगा। यानी चारों कस्टमर को हम एक ही कार नहीं बेच सकते। अगर हम केवल मार्केट में 10 लाख की कार उतार दें तो जिसका लेवल 1 करोड़ की कार परचेज करने का होगा वो हमारी 10 लाख की कार परचेज नहीं करेगा। तो इस तरह से हम एक ही प्रोडक्ट से सारे कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। हमें अलग अलग तरह के जो कस्टमर्स होते हैं उनके लिए अलग अलग तरह की जो है उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मार्केट में अपने प्रोडक्ट को तैयार करना होता है, निकालना होता है। तो इस तरह से अपने प्रोडक्ट के लिए जो हमने अपनी टारगेट करी है ऑडियंस, उसे ही बोलते हैं टारगेट कस्टमर्स, टारगेट कंज्यूमर्स, जिन्हें हमें अपना प्रोडक्ट सेल करना है या जिन पर हमारी नजर है कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट जो है वो खरीद सकते हैं। और साथ साथ होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स वो होते हैं जो फर्म अपने प्रोडक्ट को मार्केट में निकालने के बाद सेट करती है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या है, कितना ज्यादा सेल करने का है, यानी कितना हमारा टारगेट अचीव करने का है कि हम विदिन ए 1 ईयर, विदिन ए 6 मंथ कितनी ज्यादा हम सेल कर देंगे। तो ये हमारे जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होते हैं। इन दोनों को कंबाइन करते हुए, इन दोनों को अचीव करने के लिए जिन भी हम टूल्स का यूज करते हैं, मार्केटिंग टूल्स का, वो सब मार्केटिंग मिक्स में आते हैं। तो आगे देखिए, इसमें मैककार्थी, ये बहुत पहुंचे हुए स्कॉलर रहे हैं मार्केटिंग के। इन्होंने डेफिनेशन दी है, मार्केटिंग क्लासिफाइड ऑल दीज मार्केटिंग टूल्स अंडर द 4 ब्रॉड कैटेगरीज। उन्होंने जो मार्केटिंग मिक्स है उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट है प्रोडक्ट, सेकंड है प्राइस, थर्ड है प्लेस एंड फोर्थ है प्रमोशन। यानी जब भी आपको मार्केटिंग मिक्स अप्लाई करना हो, मार्केट में अपने टारगेट अचीव करने हो, टारगेट कस्टमर तक पहुंचना हो, तो वहां पर आपको इन 4 चीजों पर ध्यान देना होगा। उसने कहा है ये 4 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं, जिनमें सबसे पहले आता है प्रोडक्ट, दूसरा प्राइस, फिर प्लेस एंड लास्ट है प्रमोशन। These 4 elements are the basis components of a marketing plan
and the collectively called 4 P's of marketing. इन्हें 4 P's of marketing भी बोला जाता है। नेक्स्ट, सबसे पहले हम इसमें 4P में सबसे पहला जो P है प्रोडक्ट, उसके बारे में बात करेंगे। प्रोडक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ 4 P's. प्रोडक्ट रेफर्स टू द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिसको लेकर के कंपनी मार्केट में जाने वाली है, जिस प्रोडक्ट या जिस सर्विस को लेकर के कंपनी मार्केट में काम करने वाली है, वही सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग होगी। इन सिंपल वर्ड, प्रोडक्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए बंडल ऑफ बेनिफिट्स which a marketer offer to the consumer for a price. प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट जो है एक बंडल है बेनिफिट्स का, यानी एक जो है एक ये कह लीजिए फिजिकल एग्जिस्टेंस है किसी पर्टिकुलर चीज का, जिसका एक बंडल है, जो बेनिफिट्स हैं जो आपको चाहिए वो हम आपको दे रहे हैं, बदले में आपसे उसका प्राइस ले रहे हैं। तो प्रोडक्ट जो है एक बंडल होता है बेनिफिट्स का, जो कंज्यूमर को सेल किया जाता है, बदले में उससे प्राइस दिया जाता है। ऐसे ही सर्विसेज होती है। सर्विसेज में हम क्या करते हैं कि कोई सर्विस जो है कोई प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर को, बदले में उससे उस सर्विस का जो कंसिडरेशन है वो चार्ज करते हैं, जिससे वो सेटिस्फाई होता है। द रेंज ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड द प्रोडक्ट मिक्स। और जब प्रोडक्ट्स की अलग अलग रेंज कंपनी निकालती है अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से, तो उन सब कैटेगरीज को बोला जाता है प्रोडक्ट मिक्स। अगर कंपनी एक ही तरह के अलग अलग वेरिएंट में प्रोडक्ट निकालती है, तो उन सब प्रोडक्ट्स को इसी एक वर्ड में अगर हम कहना चाहें तो उसे बोलेंगे प्रोडक्ट मिक्स। फॉर एग्जाम्पल, मोटर कार मैन्युफैक्चरर बेसिक कार, मीडियम प्राइस कार, स्टेट कार एंड स्पोर्ट्स कार। जैसे कार मैन्युफैक्चरर है, उसने अलग अलग तरह की कारें बनाई है, तो ये प्रोडक्ट मिक्स कर रहा है, अलग अलग तरह की कार बना करके अलग अलग तरह के जो कस्टमर्स हैं उनके लिए डिजायर्स के हिसाब से, उनकी वांट्स के हिसाब से, या उनके लेवल के हिसाब से, इनकम लेवल के हिसाब से अलग अलग तरह की जो है कार बना रहा है। तो इसको कहा जाएगा कंपनी प्रोडक्ट मिक्स पॉलिसी पे चल रही है। नेक्स्ट, प्राइस। प्राइस द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ 4 P's. प्राइस इज द अमाउंट चार्ज फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विसेज। प्राइस जो है किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बदले में जब हम उसको देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो चार्ज किए जाने वाला जो कंसिडरेशन है वो प्राइस कहलाता है। इट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द मार्केटिंग मिक्स। फिक्सिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज ट्रिकली जॉब। मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करना एक बहुत ही ट्रिकली जॉब है, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये जरा ध्यान से ना करा जाए तो हमारा प्रोडक्ट मार्केट में चलने से पहले ही फेल हो जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम अपने प्रोडक्ट का मार्केट में प्राइस फिक्स कर रहे हो, तो मार्केट की सारी कंडीशंस को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रख लें, वॉच कर लें। कॉम्पिटिटर्स का प्राइस क्या चल रहा है, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, हमारा प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या आई है, हमें आगे फ्यूचर में क्या जो है हमारे फ्यूचर गोल्स हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखने के बाद ही प्राइस फिक्स किया जाता है। The factors have to keep in the mind while pricing a product are. जब प्राइस हम डिसाइड करते हैं किसी प्रोडक्ट का, तो उस समय हमारे माइंड में ये बातें होनी चाहिए। सबसे पहले है डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट। जो हमारा प्रोडक्ट हमने निकाला है उसकी मार्केट में डिमांड क्या है, आने वाले फ्यूचर टाइम में क्या डिमांड होगी, इस बात को ध्यान में रखें। साथ साथ कॉस्ट इन्वॉल्व, कॉस्ट को सबसे पहले रखना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट के बाद ही हम उसका प्राइस फिक्स कर सकते हैं। कॉस्ट से कम तो हम कर ही नहीं सकते। कॉस्ट में हम अपना एक कुछ रेशो प्रॉफिट का भी जोड़ेंगे, तब जाके प्राइस फिक्स करेंगे। तो कॉस्ट से कम तो हो ही नहीं सकता कभी भी। थर्ड है कंज्यूमर एबिलिटी टू पे। कंज्यूमर की एबिलिटी क्या है, कंज्यूमर का इनकम लेवल क्या है पे करने का। प्राइस चार्ज बाय कॉम्पिटिटर्स फॉर सिमिलर प्रोडक्ट्स। और इसी तरह की जो सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं जो कॉम्पिटिटर बना रहे हैं, वो क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं। ये सब बातें ध्यान में रखने के बाद ही कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करे। नेक्स्ट, promotion. Promotion, if the product is manufactured keeping the consumer needs in mind, if rightly priced and made available at outlets convenient to them, but the consumer is not made aware about the price, feature, availability, etc. Suppose कीजिए आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया, बहुत कम उसका प्राइस रखा, बहुत ही अच्छे फीचर्स दिए हुए हैं, और आपने आउटलेट पे जाके रख दिया, अपनी शॉप पर जाके रख दिया, या मैन्युफैक्चरर ने जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स या रिटेलर्स के पास जो है रखवा दिया, लेकिन वो प्रोडक्ट क्या मार्केट में बिक जाएगा?
नहीं बिकेगा, क्योंकि जब तक आप लोगों को अवेयर नहीं करेंगे, उसके बारे में बताएंगे नहीं, उसकी क्वालिटीज के बारे में समझाएंगे नहीं, तब तक वो मार्केट में सेल नहीं होगा, ना उसकी डिमांड आएगी। लोगों को पता कैसे चलेगा आपने प्रोडक्ट बनाया, आपने ये सर्विस बनाई, जब तक आप बताएंगे नहीं कि हाँ जी हमने ये प्रोडक्ट बनाया है, हमारे प्रोडक्ट में ये क्वालिटीज हैं, तभी तो जाके लोगों को पता चलेगा। तो ये जो अवेयरनेस है वो कैसे आएगी, उसके लिए जो हम थिंग यूज करते हैं वो है प्रमोशन, यानी उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना, लोगों तक बात पहुंचाना कि ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, इस क्वालिटीज का है, इस प्राइस पर अवेलेबल है और आप इसको लीजिए। Its marketing effort may not be successful without the promotion. Promotion is done through means of personal selling, advertising, publicity and sales promotion. ये सब इसकी टेक्निक है जिनके थ्रू हम प्रमोशन करते हैं। Place. Fourth and last P of marketing mix is place. Goods are produced to be sold to the consumer. They must be made available to the consumer at a place where they can conveniently make purchase. This involves a chain of individual and institutions like distributors, wholesalers and retailers who constitute firms distribution network, also called a channel of distribution. Suppose के लिए आपने गुड्स भी बढ़िया बना लिया, प्राइस भी उसका बहुत अच्छा जो है फिक्स कर दिया मार्केट के हिसाब से, प्रमोशन भी बहुत ज़्यादा अच्छे किया आपने मार्केट में, लेकिन जब कंज्यूमर उसको लेने जाता है मार्केट में, अगर मान लीजिए वो प्रोडक्ट कंज्यूमर लेने जाता है उसको मिलता नहीं है मार्केट में, तो क्या कंडीशन होगी? आपके प्रमोशन, आपका प्राइस, आपका प्रोडक्ट, जितना भी आपने एफर्ट किया है सारा बेकार हो जाएगा अगर वो प्रोडक्ट जो है मार्केट में इजिली अवेलेबल ना हो। तो और इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इसके लिए बहुत ध्यान रखना होता है। इसके लिए क्या है कि आपको अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बढ़िया रखना होगा। मार्केट में प्रोडक्ट की कभी भी कमी नहीं रहनी चाहिए। जब डिमांड आए तो कंज्यूमर को इजीली प्रोडक्ट वहीं उसके पास अवेलेबल हो जाए, कन्वीनियंटली, यानी उसको कहीं धक्के ना खाने पड़े, लाइनों में ना लगना पड़े, कहीं इधर उधर भागना ना पड़े। जब भी वो चाहे प्रोडक्ट उसको आसानी से मिल जाए, तभी उसका जो है एक सक्सेसफुल जो है प्लेस होगा प्रोडक्ट का। तो होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स, ये सब इसमें एक चेन होते हैं जो प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। तो इनकी चेन जो है, इनका मैनेजमेंट सही होना चाहिए। इनके थ्रू हमारा प्रोडक्ट स्मूथली जो है मार्केट में रन होना चाहिए, ताकि कंज्यूमर को उसकी कन्वीनियंट के हिसाब से 24 घंटे जब भी वो चाहे मार्केट में प्रोडक्ट जहां भी चाहे उसे अवेलेबल हो जाए। The channel through which the products are distributed to the final customer are known as channel of distribution. जिसके थ्रू हमें जो है प्रोडक्ट मार्केट तक पहुंचाते हैं कंज्यूमर तक, उस पूरे चैनल को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का भी अपना एक रोल होता है मार्केट में प्रोडक्ट की सक्सेसफुल और फेलियर। तो आज हमने मार्केटिंग मिक्स के बारे में पढ़ा है, आगे इसमें फिर नेक्स्ट थिंग पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।